जय हिंद दोस्तों। तो आज के हमारे प्रमुख टॉपिक इस प्रकार हैं कि अमेरिका ने निकाला अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट, रूस ने किया यूक्रेन पर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक, कनाडा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को करेगा अरेस्ट। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर। तो यूएस की दो संस्थाएं हैं, यूएस डेवलपमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। तो इन्होंने एक वकील को पकड़ा और न्यूयॉर्क की कोर्ट में पिटीशन दायर की कि अडानी के खिलाफ, कि अडानी जो है इंडिया में बहुत सारे करप्शन करते हैं और इन्होंने 2000 करोड़ की घूस दी है और यूएस के इन्वेस्टरों को लुभाया है कि आप हमारे स्टॉक्स में, कंपनियों में इन्वेस्ट करिए और हम आपके पैसा को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने इसको देखते हुए न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस करने की अनुमति मांगी है। तो न्यूयॉर्क की कोर्ट ने उनका ये सब देखते हुए, इन्होंने जो एविडेंस वहां पर दिए हों उनको देखते हुए न्यूयॉर्क कोर्ट ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो उसी को लेकर इंडिया में जो माहौल है, तो राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी के खिलाफ जब वहां यूएस में अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है तो इंडिया में भी अडानी को अरेस्ट किया जा सकता है और अडानी को अरेस्ट करो। जबकि हिंडनबर्ग जो है, अभी कुछ समय पहले आपने सुना ही होगा कि अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट निकाली है कि अडानी जो है एक बबल बस्ट है और इनका जो है बस्ट जो बबल है वो कभी ना कभी बस्ट होगा, जिससे कि इनके जो बहुत शेयर के प्राइस जो दिख रहे हैं वो रियल में उतने है नहीं और इनकी जो रियल प्राइस है वो इतनी है नहीं जितने की दिखाई जा रही है। तो इनके जो है इसके चलते कुछ प्राइस शेयर्स की गिरी थी। और इस बार क्या हुआ है कि जैसे ही यूएस ने अरेस्ट वारंट जारी किया है तो ये अडानी के शेयर की प्राइस 8 से 10% गिर चुकी है। तो अब क्या हुआ है कि यूएस की जो एलआई कंपनी है, एलआई कंट्री है, उन्होंने अब अडानी ग्रुप्स को बाइकाट करना चालू कर दिया है। बाइकाट क्या, इनके जो एसेट्स हैं, बहुत सारे देशों में इनके एसेट्स हैं, बहुत सारे देशों में काम करते हैं अडानी। तो एक कीनिया नाम का एक देश है, तो कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने इनके खिलाफ कहा है, इनका वहां पर चल रहा था डील चल रही थी कि वहां पर एयरपोर्ट और एनर्जी के सेक्टर में ये बनाएंगे। तो अब उन्होंने 2.5 बिलियन की जो डील थी उसको ऑफिशियली अपनी संसद में जाकर उसे कैंसिल कर दिया है कि अब हम अडानी जो है इंडिया में 2000 करोड़ की घूस दिए हैं और करप्शन के चार्जेस हैं उन पर, और अडानी ग्रुप्स जो है करप्शन करता है। तो अब उनको जो कीनिया पर उनके डील हुई थी उनकी, अब उसको कीनिया के जो प्रेसिडेंट है वो विलियम रूटो जो है अब कैंसिल करते हैं और उनके साथ आगे काम करें या ना करें। हो सकता है कि अडानी फिर से उनके साथ, जैसे ये मामला ठंडा पड़े तो फिर से उनको यही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या हो सकता है कि ये अब अडानी को ना मिल करके किसी चाइनीज कंपनी को मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यू डेवलपमेंट आती है तो हम आपको बाद में अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो पुतिन ने अभी क्या किया है कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल आईसीबीएम, जिसे लोग बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो इससे यूक्रेन पर टारगेट किया है और अटैक किया है, जिनकी रेंज बताई जाती है 5800 किलोमीटर है। इससे उन्होंने यूक्रेन के निपर शहर, जो कि असरा खान, रूस के असरा खान से यूक्रेन के निपर शहर तक चली है और इनकी दूरी कुल 1400 किलोमीटर मानी जाती है। तो इतनी दूर चला के उसको टारगेट किया है, बल्कि न्यूक्लियर वॉरहेड या किसी तरह का ज्यादा ही एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं डाला और इन्होंने ये चला के दिखाया है। तो साफ साफ यूरोप और यूएस को एक धमकी तौर पर है कि आप समझ लीजिए कि इस तरह से आप पर भी अटैक हो सकता है। और ये मिसाइल जो उन्होंने चलाई है ये MIRV तकनीक पर आधारित मिसाइल है, जिसका फुल फॉर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स है। तो जो रूस ने अभी चलाई है तो इसका नाम RS-26 रुबेजा है। इस नाम की मिसाइल जो है रूस ने अपनी यूक्रेन पर चलाई है और साफ साफ यूरोप और यूएस को साफ साफ संदेश दिया है कि अगर ये नहीं माने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन पर यूक्रेन को देने पर, और जो यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं ये रूस पर ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल चलाने पर, तो इससे इन पर भी ये खतरा मंडरा सकता है और रूस इनका भी यूक्रेन के जैसा हाल कर सकता है MIRV जो तकनीक की मिसाइल है इनके द्वारा। और ICBM मिसाइल जो चलाई गई है यूक्रेन पर, ये अभी तक किसी भी वार में यूज नहीं हुई,
जबकि देश जो है रूस, इंडिया और अमेरिका, चाइना ये सब बना के रखे हैं, अभी तक किसी भी वार में यूज या कॉन्फ्लिक्ट में यूज नहीं हुई। जबकि इंडिया के पास भी, हमारे पास भी अग्नि 5 जो MIRV तकनीक पर आधारित मिसाइल बनाई गई है, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये अभी इंडिया के पास भी है और इस तकनीक की मतलब मिसाइल इंडिया के पास भी है। तो अभी तक मतलब इस मिसाइल का यूज किसी भी वार में या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हुआ, अभी तक इसका यूज नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट आएगी, जैसे ही आती हैं तो हम आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर। तो ICC ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, इसकी दो शाखाएं हैं, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानता है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नहीं मानता। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और इनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है कि जो इनके मानने वाले देश हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जो कि 124 देश मानते हैं, तो ये मानने वाले देश है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू इनके देश में जाते हैं, जो 124 देश है, इन देशों में जाते हैं, तो इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। जबकि इसी बात को लेकर कनाडा के PM से पूछा गया कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू आपके देश आते हैं, मतलब तो आप क्या करेंगे? तो कनाडा PM जो जस्टिन ट्रूडो हैं, ये ऐसे मतलब बकलोल इंसान हैं, इन्होंने बोला कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे और मतलब इनके खिलाफ क्योंकि चार्जेस जो है ICC ने लगाए हैं, तो हम ICC का मतलब सम्मान करते हैं इस बात पर, और ICC ने जो इन पर आरोप लगाए हैं वॉर क्राइम के, तो हम उनको मानते हुए इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और जबकि जस्टिन ट्रूडो ने अभी इतने अच्छा मतलब भारत से रिश्ते एकदम इज्जत से खराब किए हैं, तब उनका मन नहीं भरा, तो अब इजराइल की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। अब इजराइल की तरफ, जितने इजराइल से और कनाडा के जो रिश्ते हैं, अब उनको भी भगवान चाहेगा तो इज्जत से तबाह ही करेंगे। जबकि अमेरिका और उनकी एलाई कंट्री जो हैं, जैसे अमेरिका हो गया और बहुत सारी यूरोप की कंट्री हैं, उन्होंने, इजराइल हो गया, इन्होंने ये जो ICC ने ये अरेस्ट वारंट निकाला है, तो इसको नकार दिया है। मतलब हम नहीं मानते, क्योंकि ये जो है ICC को भी नहीं रिकॉग्नाइज करते कि हम ICC को नहीं मानते। ये 124 देश में शामिल नहीं है, भारत भी शामिल नहीं है, चाइना भी नहीं है, रूस भी नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि आपने जो अरेस्ट वारंट निकाला है, तो पहली बात तो जो मतलब आपके उसमें शामिल नहीं है, ICC में शामिल नहीं है, उसके खिलाफ आपने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है, तो ये एक वो हो गया। फिर US ने मतलब एक धमकी समझ लिए, चाहे वो समझ लीजिए, तो US ने ICC को बोला है कि US में एक मतलब लोगों ने बोला है, अभी ऑफिशियल नहीं डायरेक्ट बोल दिया है, तो ऑफिशियल मतलब ऐसा मतलब लोगों ने बोला है कि अगर ये मतलब अपना नहीं पलटते, बेंजामिन नेतन्याहू अगर अरेस्ट होते हैं, तो इनको डिफेंड करने के लिए US में एक रूल है, हेग इन्विजन एक्ट। इसके द्वारा जो है US के जो एलाई कंट्री हैं, उनके पर्सनल्स को अगर डिफेंड करना होता है, तो US इस एक्ट का यूज करता है। और इस एक्ट में यह है कि अगर ICC क्रिमिनल कोर्ट उनको अगर नुकसान पहुंचाती है, तो ये US मतलब किसी भी हद तक जा सकता है, साम दाम दंड भेद जो होता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है, लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है US मतलब नीदरलैंड पर आक्रमण भी कर सकता है इनको बचाने के लिए इस एक्ट के द्वारा। तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसा चल रहा है अभी सोशल मीडिया में कि US इस एक्ट का यूज बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने के खिलाफ, मतलब बचाने के लिए नीदरलैंड के ICC, जो नीदरलैंड है वहीं पर ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहीं पर है, तो वहां पर मतलब आक्रमण भी कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट अभी आएगी। तो जैसे ही कोई न्यू डेवलपमेंट आती है, तो हम बाद में आपको अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।